सो क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज ही नहीं दिख रहा है ऊपर का, कोई बात नहीं, बोल दिए अपन। नंबर सीरीज आंकिक श्रेणी, नंबर सीरीज, ठीक है। लास्ट हमने देखा था कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहता है, फिर नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार, नंबर सीरीज, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्लास में सीखा था कि किसी भी टाइप का सीरीज़ हो, वो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर फॉर्म पे होगा, क्यूब फॉर्म पे होगा, या फिर प्राइम नंबर के फॉर्म पे होगा। सबसे पहले अपने क्या देखना है, उन दोनों के बीच का गैप देखना है। अगर उससे सॉल्व हो जाता तब तो ठीक, अगर नहीं होता तो अपने पास तो सीरीज़ है, हमने सीख रखा है कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से लें? पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। 6, 11, 27, 6, 11, 27, 51, 1, 2, 3, 51, 1, 2, 3 एंड 171, 171 क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? सबसे पहले अपना फंडा यहाँ का अगर अपन गेप देखना चाहें तो कितने का गेप आएगा? 5 का, ठीक है। यहाँ से अगर अपन गेप देखें तो कितने का गेप है? 7 में 1 गया 6, 2 में 1 गया 1, 16 का गेप। इसमें अगर मैं गेप देखूँ तो 11 में 7 गया 4, हाथ में 1 आएगा, और 5 में 3 गया 2, 24 आ गया यहाँ, ठीक है। यहाँ का गेप देखेंगे तो 3 में 1 जाएगा तो 2, ठीक है, और 12 में 5 जाएगा तो 7, ठीक है, 72 का गेप। ओके, यहाँ देखते हैं। 11 में 3 गया 8, ठीक है, 11 में 3 गया 8, कह रही यहाँ 1 होगा। 7 में 3 गया 4, ठीक है, ये हो गया कैंसर, ठीक। गेप अब देखिए यहाँ कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे गेप अगर देखें तो 11 है, यहाँ का अगर गेप देखें तो 8 का है, यहाँ पे अगर गेप देखें तो सीधा 24 का है, और यहाँ का गेप देखें तो ये भी 24 का है, ठीक है। यहाँ पे गेप देखें तो ये 3 का, यहाँ पे देखेंगे तो 8 और 24 कितने का? 16 का, और यहाँ कितना? 16 का। मतलब अब ये गेप पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? नंबर से खेलेंगे, ठीक। नंबर से खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? देखिए, हमने गेप लगाना था जो लगा लिया। अगर मान लीजिए उनका गेप सेम भी आता तो आगे अपने को एक सीरीज़ मिल जाता कि इनको सेम कैटेगरी में ही रखना है, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो अब 6 से अपने को 11 बनाना है। तो 6 से अगर मैं 11 बनाऊँ तो गुना 2 करके ऋण 1 कर लेते पहले, है ना। तो ये 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा? 11। 6 दूनी 12, 1 11। तो अगर मैं 11 इंटू 2 माइनस 1 करूँगा तो 11 दूनी 22 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21। जबकि अपने को चाहिए क्या होगा? 27, ठीक है। अपने को चाहिए क्या रहेगा? 27 चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करें अपन? 6 से 11 बनाने का और क्या कर सकते हैं अपन? 6 से 11 बनाने के लिए स्क्वायर फॉर्म पे अपन चले जाते हैं, ठीक है ना। तो 6 से 11 बनाने के लिए ये 6 ही बना कैसा होगा पहले देख लेते हैं। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 अगर कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो अब 11 भी इसी फॉर्म में कुछ बना होगा। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूं तो 3 3 9 और 2 कितना हो गया? 11, ठीक है। दिख रहा है ना? ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 11, मतलब अब मेरे को सीरीज़ मिल गया, ठीक है। कौन सा सीरीज़ है? स्क्वायर फॉर्म पे, मतलब स्क्वायर फॉर्म को ही मेंटेन करता है। 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 2, 4 स्क्वायर प्लस 2, 5 स्क्वायर प्लस 2, शायद आ जाएगा इससे। देखिए अभी 11 से अपने क्या चाहिए होगा? 27। तो अभी यहाँ पे 11 का रोल नहीं है, यहाँ पे नंबर का रोल है। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, अब क्या करें? 4 का स्क्वायर प्लस 2 करने से 4 चौक 16 और 2 कितना आ रहा है? 18। अपने को कितना चाहिए? 27। तो 4 से नहीं आया तो अभी अपन क्या ट्राई करें? 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5 पंचे 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो अब एक चीज़ तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? जब हम 2 3 4, है ना, 2 3 4 करके जब हम ऑर्डर पे आ रहे थे तो अपने को ये अगले नंबर सीरीज़ का अगला नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हम 2 3 5 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो अब मेरे को 6 को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं कहाँ चलूँ? 7 पे चलता हूँ। तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 7 49, 49 और 2 कितना हो गया? 51। देखो अगला सीरीज़ मिल गया, ठीक है। तो 51 के साथ भी अब क्या करेंगे? 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 11 में 11 121 प्लस 2 कितना हो गया? 123, ठीक है। 11 के बाद अगला कौन सा है? 13 है। तो 13 का स्क्वायर प्लस 2 कर लेंगे तो 13 में 13 कितना होता है? 169, और 169 प्लस 2 करने से कितना हो जाएगा? 171, ठीक। समझ में आ गया? तो
अच्छा अभी आंसर आया ही नहीं, निकालना है ना। 11 हो गया, 13, 13 के बाद प्राइम नंबर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, अभी कौन सा है, 17 है। तो 17 का स्क्वायर प्लस अपने को 2 करना पड़ेगा। ये तो पता है ना अपने को कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, काउंट नहीं करते रहना। इसका मैं कोडिंग बता दूंगा, याद रहता है। 1 से 100 तक कितने होंगे, 1 से 1000 तक कितने होंगे, कंपोजिट नंबर 1 से 100 कितने होते हैं, और कंपोजिट नंबर 1 से 1000 तक कितने होते हैं, ठीक है। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, कमेंट में मेरे को इसका आंसर दीजिएगा कि 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या है हमने पहली क्लास में सीख लिया है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और 289 में क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 289 क्या हो जाएगा, 291 हो जाएगा, और ये हो गया अपने क्या आंसर, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, जब मैं चैप्टर में हूँ बताऊँगा, लेकिन इससे पहले डेसिमल वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। ये हो गया 289। कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे अपन, 6, 11, 27, पहले ही क्वेश्चन था क्या, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 6, 25, 62, 6, 25, 62, 123, ठीक है। 6, 25, 62, 123, 214, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गैप निकाल के देखो, पहले अगर निकल सकता है तो 6 और 25 के बीच का गैप कितना, 19, 62 और 25 के बीच का गैप कितना हो गया, 12 में 5 गया 7, 37, ठीक है। इनके बीच का गैप देखो, 3 में 2 गया 1, 12 में 6 गया 6, 61, ठीक है। इनके बीच का गैप 4 में 3 गया 1, और 11 में 2 गया 9, और 2 में 1 गया, सॉरी 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 3, 1, 4, 9, 2, 11, 1, 1, 2, ठीक है। अब इनके बीच कुछ अपने को रिलेशन दिख रहा है क्या, 19 है, 37 है, 61 है, 91 है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो एक गैप और निकाल के देखते हैं इनके बीच में। तो ये 19 दूनी 38 में 1 कम है ना, मतलब 18 का गैप। 37 दूनी कितना हो गया अपना, 64, ठीक है। तो 11 में 7 गया 4, 24 का गैप है, ठीक है। 7, 4, 11, 24 का गैप। यहाँ पे कितने का गैप, 0, और 9 में 6 गया 30 का गैप। तो यहाँ देखिए 6 का गैप, तो यहाँ देखिए 6 का गैप। देखिए अब इससे क्या होता है ना, आपको आसानी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर, रूट, क्यूब कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, गैप सेम कर लिया, गैप हमने क्या कर लिया, सेम कर लिया। यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। तो देखो अब यहाँ आने के लिए यहाँ का भी गैप क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, ठीक है। इस 24 के साथ 6 मिलके ये 30 बना, तो ये 30 इस 6 के साथ मिलके यहाँ कितना आएगा, 36, क्लियर है, ओके। अब देखिए 61 है, यहाँ पे 30 है, तो ये 61 इस 30 के साथ मिलके कितना आया, 91, तो ये 91 इस 36 के साथ मिलके यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा ये, 6 और 1 7, 9 और 3 12, ठीक है। अब देखिए ये वाला 123 और ये वाला 91 मिलके 214 बना, तो ये 214 और ये 127 मिलके आंसर देगा। तो 7, 4, 11 की 1, हाथ में 1, 3, 3 और 1 कितना, 4, 2 और 1 3, तो 3, 4, 1 ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, 3, 4, 1, ठीक है। 3, 4, 1 अपना आंसर, ठीक, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 9, 19, 2, 5, 9, 90, 2, 5, 9, 19, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है अपने को, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, गैप, क्योंकि जोड़ना घटाना बहुत आसान रहता है ना, गुणा भाग करने से, स्क्वायर करने से, क्यूब रूट करने से, इससे बेटर है कि आप गैप देख लो। तो सबसे पहले काम वही करेंगे। हाँ, गैप अगर समान नहीं कर पाए और वहाँ से अपने को कोई क्लू नहीं मिलता, तब अपने को फिर मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है कि डिवीजन सीरीज़ है कि क्यूब फॉर्मेट का है कि स्क्वायर फॉर्मेट का है, वो अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लो, तो ये कितना देगा, 7, इनके बीच का गैप कितना है, 4, इनके बीच का गैप कितना है, 10, अभी तक नहीं समझ में आया। इनके बीच का गैप 3 है और इनके बीच का 6 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कर लूँ तो ये कितना है, 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 3 है, तो एक बार इसको बढ़ा कर देखते हैं अपन, ठीक है, आता तक नहीं आता। अगर ये 3 है, यहाँ से 3, तो ये 3 और 3 मिल के 6, तो एक 3 और ले लेता हूँ, तो 6 और 3 ये कितना देगा, 9, ठीक है। अब इसमें पहले बढ़ा देखते हैं, तो ये 10 और ये 9, ये 10 और ये 9 मिलके यहाँ पे देना चाहिए था कितना, 19, लेकिन 19 कहाँ है अपना, यहाँ पे है, ठीक है। 19 कहाँ है अपना, वहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये अपने गैप मेंटेन नहीं कर पाए। अब इसके लिए जो हमने सीख रखा है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी हो सकता है, डिवीजन का भी सीरीज हो सकता है, तो उसको अपन चेक कर लेंगे, ठीक। 2, 5, 19, ये दिख रहा है 2, 2 ने 4 और 1 5 अपन कर सकते हैं। 2 को 5 कैसे बना सकते हैं, तो इस 2 को हमने क्या किया होगा, 2 × 2, 2, 2 ने 4,
प्लस 1 बराबर क्या कर दिए 5। अब 5 गुना 2 करूँ, लेकिन +1 करूँगा तो 11 हो जाएगा, मेरे को -1 करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 में 1 गया 9। अब 9 के साथ क्या करें, 9 गुना 2, तो एक बार +1 कर लिया, एक बार -1 कर लिया। तो अगर मैं -1 करता हूँ तो 9 दूनी 18 में 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा। लेकिन अपने सीरीज़ का जो अगला नंबर है क्या है 19 है, तो 19 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो 9 × 2 प्लस मैं 1 कर दूंगा तो 9 दूनी 18 और 1 19 मिल गया। तो अब सीरीज़ मेरे को समझ में आ गया। ×2 तो होगा, हर अगले नंबर के साथ ×2 होगा, लेकिन एक बार +1 होगा, एक बार -1 होगा, एक बार +1 होगा। तो अभी अपने को क्या देना है, आंसर देना है। हमने +1 कर लिया, -1 कर लिया, +1 फिर कर लिया, अब अपने क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा। तो 19 × 2 -1 तो 19 से कम 19, 19 दूना कितना 38 है ना, 38 में 1 गया कितना 37। तो यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आंसर। ठीक, बढ़े आगे। ये दिखता है ना यहाँ तक, ठीक है दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 4 26, 22 4 26, 8 30 12, 8 30 12, 8 30 12, 34 16 38। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहे ना, तो एक बार चेक कर लेना कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा अल्टरनेट में रहते हैं, वहाँ से आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर अपन देखना शुरू करें 4 पकड़ लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या को जोड़ना और घटाना बहुत ईजी होता है ना। छोटी संख्या से आप जोड़ लो, छोटी संख्या को घटा लो, छोटी संख्या से गुणा कर लो, छोटी संख्या से भाग कर लो। जितनी बड़ी संख्या लोगे आपका टाइम उतना ज़्यादा जाएगा। ठीक, तो पहले छोटी संख्या पकड़ लेते हैं। 4 पकड़े तो 4 से 1 छोड़ के गए तो 8 मिल गया, 1 छोड़ के गए 12 मिल गया, 1 छोड़ के जाएंगे 16 मिल जाएगा, फिर 1 छोड़ के जाएंगे तो क्या मिलेगा 20। यही अपना आंसर है, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन में अगला दिया है 2 10 45 231 13 93। 2 10 45 231 13 93 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 10 45 231 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका ऑप्शन कहाँ पे है, दो 10 45 का इसका ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए पहले अपन क्या करते हैं, गैप देखते हैं। तो इसके बीच अगर अपन देखें तो क्या मिलेगा 8, इनके बीच कितना मिलेगा अपने को 35 हो जाएगा ना। ठीक है, इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 11 में 5 गया 6, हाथ में 1 आएगा, 13 में 5 गया 8, 186। अब आगे जाने से पहले, इतना लंबा गैप देखने से पहले इन दोनों के बीच का गैप फिर एक बार चेक कर लो। तो 15 में 8 गया 7, ये हो गया 27, और ये 6 में 5 गया 1, 8 में 3 गया 5, और ये 151। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो अपन मान सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है ना, इसको अपन 3 का क्यूब मान सकते हैं, लेकिन ये क्यूब फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अंकों के साथ फिर खेलना पड़ेगा। ठीक है, अंक के साथ अब क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अंक के साथ अब खेलना शुरू करते हैं। तो इसको अपन 10 बनाना है, 2 को 10 बनाना है। 2 को अपन 10 कैसे बना सकते हैं, ठीक है, 2 को अब 10 कैसे बना सकते हैं, तो छोटी संख्या पहले पकड़ेंगे। 2 को 10 बनाऊंगा तो मान लो मैंने ×3 किया और +4 कर दिया। ठीक है, समझिए, अगर 2 में ×3 कर दिया और +4 कर दिया तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 के साथ यही करके देखते हैं 45 आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं 10 × 3 +4 करूँगा तो 10 × 30 और 4 34 हो जाएगा। आपने कितना चाहिए, 45 चाहिए। ठीक है ना, तो 45 चाहिए। तो 45 बनाने के लिए मेरे को 10 के साथ 4 का गुणा करना पड़ेगा और 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सीरीज अब समझ में आ गया। तो एक हो गया 45। पहले गैप निकाल के देखो, नहीं समझ में आए उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो भी आपको समझ में आए वो लगा लो। ठीक, तो इससे अपने को समझ में आया, क्या समझ में आया, एक बार ×3 +4 किए, एक बार ×4 +5 किए, तो अगली बार ×5 करेंगे और +6 करेंगे। ठीक, 45 के साथ करके देखते हैं, दिख रहा है ये। ठीक है, 45 के साथ करके देखते हैं। तो 45 × 5 धन 6, तो 5 पंचे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, और 6 को जोड़ेंगे तो 2 3 1 है ना,
ये हो जाएगा 6 5 11, 2 और 1 3, 231 आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब समझ में आ गया अपने को कि इसकी सीरीज कैसी है। तो इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5 इंटू 5 + 6, तो अभी क्या हो जाएगा 231 के साथ इंटू का 6 प्लस का 7, इधर देखो 4 5 6, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ देखो 3 4 5, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसका जो भी आएगा वो 1399 आएगा। ये तो अपने को पता चल गया। आंसर लेने के लिए पूरा निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में 1 या 2 को निकालेंगे, वहाँ से अपने को गेप समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पे ये सीरीज चल रही है। ठीक है, 1 2 निकालेंगे, क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर वाले पे वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन 93 से करेंगे। इंटू ये 6 था, अब ये 7 हो जाएगा, प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 8। तो अब इसका गुणा कर लो, 7 या 21 2, 7 या 63 2 65, 6 7 या 21 6 27, 2 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है, एक बार गुणा कर लेना, देख लेना। 7 या 21 2, 7 या 63 65 6, 7 या 21 6 27 2, 7 एकम 7 2 9। ठीक है, अब इसमें 8 जोड़ लो, तो 9759, तो आंसर हो गया 9759, 9759। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 2 10 45 231 13 93, 2 10 45 231 1393 एंड क्वेश्चन। ठीक है, इनके बीच का गैप 8। ये क्वेश्चन कभी किए क्या? हो गया ना क्वेश्चन, अब भी देखिए जस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मार्क, दुनिया का सबसे सरल सवाल यही है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे सरल सवाल कौन सा है? ये है। क्वेश्चन मार्क दिया, फिर दिया 9, फिर दिया 25, फिर दिया 49, फिर दिया 121, फिर दिया 169। ठीक है, कुछ करने की जरूरत है क्या, बताइए इसमें। 9 दिख रहा है अपने को 3 का स्क्वायर, 25 दिख रहा है अपने को 5 का स्क्वायर, 49 दिख रहा है 7 स्क्वायर, 21 दिख रहा है 121 दिख रहा है 11 का स्क्वायर, 169 किसका है? 13 का स्क्वायर। बताओ 3 5 7 11 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यही आंसर है। इसीलिए बोला दुनिया का सबसे सरल सवाल यही है, देख के कोई भी बना देगा। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे अगला दिया है 7 10 14 19 क्वेश्चन मार्क 32, 7 10 14 19 क्वेश्चन मार्क 32। क्लियर है। इनके बीच का गैप देखें तो 3 है, इनके बीच का गैप देखें तो 4 है, इनके बीच का गैप देखें तो 5 है। तो अगला क्या होना चाहिए? 6, और अगला क्या होना चाहिए? 7। तो देख लेते हैं, 19 और 6 को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया? 25। तो आगे चेक कर लो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में है ना। तो 25 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या अपना 25 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 115 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 100 115। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 150 170 185। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप देखिए पहले, तो ये है 5। इन दोनों के बीच का गैप देखें तो ये कितना है? 20। इन दोनों के बीच का गैप देखें तो ये है कितना? 5 185 170 5 15 ही है ना, 15 का गैप है। और यहाँ पे 70 का गैप है, 150 ये था ना। ओके, तो यहाँ 5 का गैप, फिर एक 10 का गैप, फिर 15 का गैप, फिर 20 का गैप, फिर 15 का गैप। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा गैप समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना पड़ेगा? अपने को खेलना पड़ेगा। ठीक है, 150 170 185 क्वेश्चन सही लिखे ना अपन। ठीक है, सेम चल रहा अपना। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? 5 15 हो सकता है। देखिए ये क्या हो गया? 5 का गैप। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे, अगर 15 का गैप लेते हैं तो 130 हो जाएगा। 20 का गैप लेने से कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, और 135 और 50 के बीच का गैप अगर अपन देखें, मतलब आंसर के लिए मैं बोल रहा हूँ, आंसर मान लो 135 आ गया अपना, तो यहाँ पे गैप कितने का आएगा? 20 का गैप। तो अगला 5 20, तो 135 से 150 कितने का गैप है? 15 का। तो 20 15 20 15 20 15। ठीक है, ये 5 का गैप के बाद में 20 15 20 15 20 15 का चले आ रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 135। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 5, 11, 19, 29 क्वेश्चन मार्क 5, 11, 19, 29 क्वेश्चन मार्क 55 एंड 71। ठीक है, ट्राई करिए। सबसे पहले क्या करना है अपने को, गैप चेक करना है। देखिए ये अपन ये 6 हो रहा है, यहाँ पे गैप कितना है 11 और 19 का गैप कितना 8 का। यहाँ पे देखें तो 19 और 29 का गैप कितना 10 का। तो अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ गया, 6, 8, 10। तो अगला गैप 12 होना चाहिए और उसके बाद वाला गैप कितना होना चाहिए 14 का और उसके बाद वाला कितने का 16 का। अब बीच में क्वेश्चन मार्क है तो 19 और 10 मिलके 29 बनाया होगा, तो 29 और 12 मिलके अपना आंसर बनाएगा। तो 29 और 12 मिलके क्या बनाएगा अपना आंसर बनाएगा। ठीक है ना। तो 9, 2, 11 की 1 और ये 2 और 2 4 41। मान लो अपना आंसर आ रहा है 41। अब आगे आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहाँ है बीच में है, थोड़ा सा गैप को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 41 और 14 को अगर अपन प्लस करें तो 4, 1, 5, 4, 1, 5 55 आ रहा है। ठीक, बढ़िया। 55 को 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। ठीक, 71। अगला क्वेश्चन देखिए 1, 4, 13, 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1, 4, 13, 14 क्वेश्चन मार्क 1, 4, 13, 14 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप देखूँ तो 3 है, इनके बीच का गैप देखें तो कितना है 9, इनके बीच का गैप देखें तो कितना है ये 27। तो अगला क्या होगा देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 तिया कितना 81 का गैप होगा। 8, 4, 12, 121 अपना आंसर। ठीक है, 121 का हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन फिर से होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप फिर से बना के देखिए, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। दिया है 2, 13, 67, 271 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1639 ये आप होमवर्क आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है 1728, 1728, 2744, 2744, 4096, 4096, 5832, 5832 क्वेश्चन मार्क 10648। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक, मिलते इसके बाद का जो भी चैप्टर होगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है अपने को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।